Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to my dear students. Today we are going to have lesson of first year mathematics, and this lesson will be about the exercise number 6.2. In this exercise 6.2 we are going to learn problem number 9 and problem number 10. अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.2 में प्रॉब्लम हमारे पास 9 होगी और 10 होगी. इसका हम लोग सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे. अगर 9 को देखा जाए, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 3n-1, अगर हमारे पास nth टर्म हो. आपको nth टर्म के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ. ठीक होगा कि nth टर्म क्या होती है. फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फिर इसका हम लोगों ने क्या करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करना है. अगर किसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का या nth टर्म का पता ना चल रहा हो तो nth टर्म के लिए आप लोग ऐसा करें कि लेक्चर नंबर 1 लें, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सीखने के लिए आप लोग एक्सरसाइज जो मैंने 6.2 स्टार्ट की थी उससे पहले एक लेक्चर होगा, आप उसको लाजमी वॉच करें. उम्मीद है आपको एक्सरसाइज नंबर 6.2 की समझ आ जाएगी कि वहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. तो अब हम लोग देखें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए हमारे पास nth टर्म मौजूद है. हम लोग ऐसा करेंगे कि n की जगह वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 2-3 वैल्यूज़ निकालेंगे. उसके बाद हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगा, उस सीक्वेंस को हम लोग बता देंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. तो देखें, मैं क्या करता हूँ, गिवन डैट ये हमारे पास nth टर्म मौजूद है, an मैंने लिख दिया 3n-1. तो n की जगह मैं पुट करता जा रहा हूँ, पुट n इज इक्वल टू 1. अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, a1 बराबर होगा 3 × 1-1. 3 × 1 तो 3 - 1 तो कितना बच जाएगा, 2. इस तरह n की जगह हम लोग क्या करेंगे, 2 को पुट करेंगे. जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर n की जगह 2 होगा, इधर भी n की जगह 2 - 1, तो ये आ जाएगा 2 3 6 - 1 तो कितना बच गया, 5. इस तरह हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 3 को पुट करेंगे. जब 3 को पुट करेंगे तो a3 बराबर किसके होगा, 3 × 3 - 1, 3 3 9 - 1 तो कितना होगा, 8. अब देखिए, आप चौथी भी निकालना चाहते तो निकाल लें. चले एक हम लोग निकाल लेते हैं. पुट n इज इक्वल टू 4. जब 4 पुट करेंगे तो n की जगह a4, यहाँ पर भी n है, इसकी जगह 3 × 4 - 1, तो ये कितना होगा, 3 4 टाइम 12, 12 - 1 तो कितना हो गया, ये 11 बच जाएगा. तो इसी तरह हमारे पास ये एक सीक्वेंस चल पड़ा है. ठीक हो गया. अब देखें कि हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे. वैसे देखें, चेक करें कि सेकंड में से फर्स्ट निकालें 3, 8 में से 5 निकालें 3, 11 में से 8 निकालें 3, यानी कि डिफरेंस कॉमन आ रहा है. तो इसी को ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं. तो यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अब वो क्या आएगा है, 2 5 8 11 एंड सो ऑन. इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं. ठीक हो गया. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब. तो क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे. ठीक हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारे पास है, ये डिटरमिन दी वेदर. नंबर 1 उसने कहा -19 एंड नंबर 2 उसने कहा है 2 आर द टर्म्स इफ 17 13 एंड 9. अच्छा, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये असल में ना उसने 2 पार्ट्स दिए हैं. पहले पार्ट में वो कहता है, बताओ कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया जा रहा है 17 13 9 एंड सो ऑन, इस तरह चलता जा रहा है, इसमें आया कि -19 टर्म आती भी है कि नहीं आ रही, लाई करती है कि नहीं करती. दूसरा, फिर वो कह रहा है 2 भी इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा. अब देखें ना, फर्ज करते हैं ये 17 था, ये 13 है, ये 9 है. तो 17 में कितना 4 माइनस करेंगे तो 13 आएगा. 13 में से 4 करेंगे 9, 9 में से 4 करेंगे 5, 5 में से 4 करेंगे 1, फिर 1 में से 4 माइनस करेंगे -3, फिर 4 माइनस करेंगे -7, -11, -15, -19. तो इसका मतलब है -19 इसमें आ रहा है. लेकिन अब हमने बताना कैसे है. हम लोग ऐसा करते हैं कि इसकी टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं. टर्म नंबर को फाइंड आउट करेंगे कि ये असल में देखते हैं कि ये टर्म नंबर है कौन सी. अगर तो वो टर्म हमारे पास आ जाती है, किसमें आए, एक पॉजिटिव इंटीजर आता है,
तो देन हम लोग कह देते हैं कि ये इसमें लाई करता है। वैसे तो हमें पता चल रहा है, लेकिन हम लोग निकालेंगे इस तरह कि हम लोग इसकी टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे, ये है कितनी, कहाँ पर आके -19 आता है। अगर तो वो हमारे पास जो टर्म है यानी कि नंबर जो है वो अगर पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो देन हम लोग कहेंगे कि ये इसमें लाई करता है। अगर नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव आ रहा है, कोई किस में आ रहा है, फ्रैक्शन की सूरत में आ रहा है, देन हम लोग कहेंगे कि ये इसका नंबर नहीं है। तो देखते हैं अब हम लोग करना है कैसे करेंगे। देखें A1 इसमें देखो कितना 17 है, ठीक हो गया। D इसमें देखते हैं तो 13 - 17 तो ये कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि ये वाली जो हमारे पास टर्म दी गई है, ये वाली को मान लेते हैं ये nth टर्म है, ठीक हो गए। ये वाली nth टर्म मान लेते हैं। अब देखते हैं है भी कि नहीं, और मैंने आपको बताया किस सूरत में होगी। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसका फार्मूला an इक्वल किसके होगा, A1 + n-1 इंटू डी होगा। an भी हमारे पास मौजूद है -19 बराबर, A1 भी मौजूद है 17 है, प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 तो n तो हमने फाइंड आउट करना है, यही तो हमने देखना है। तो d हमारे पास कितना है, -4 है। तो ये आ गया -19 और 17 इधर आके नेगेटिव का हो गया। तो और साथ हमारे पास क्या आ गया, n-1 इंटू -4, ठीक हो गया। तो ये -19 -17 तो ये बन जाता है -32। सो -32 इक्वल्स टू n-1 इंटू -4। तो क्या करेंगे, -4 पर -32 को डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। सो n-1 इक्वल्स टू -32 डिवाइडेड बाई -4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा 8। सो n-1 किसके बराबर आ गया, 8 के। 4 8 टाइम 32 होता है। सो n यहाँ से कितना निकला है, 8 + 1, तो n कितना आ गया, 9। सो ये आप देखें कि यहाँ पर एक मैंने बताया था अगर पॉजिटिव इंटीजर आता है तो देन हम लोग कहते हैं कि ये इसकी टर्म है, ठीक होगा। अब जरा चेक करें कि ये 9 हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर आया। तो यस हम लोग कह सकते हैं कि ये इसकी टर्म है। तो यहाँ हमने लिख देना है यस यस -19 is the term of given sequence, ठीक होगा। यहाँ से अब हमें पता चलता है कि जो -19 है वो इसकी टर्म है। सो देखें इसी तरह हम लोग 2 को भी चेक करते हैं। 2 इसमें आया कि इसकी टर्म होगी कि नहीं होगी। अब हम लोग इसको रेज करके 2 का बनाते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था, ठीक हो गया। ये फर्स्ट था जो मैंने किया अभी, ये बराबर किसके था, 17। अब हम लोग ऐसा करते हैं, पार्ट 2 को करते हैं। अब पार्ट 2 में सिर्फ एक चेंज आएगा, चीज़ें सारी वही होंगी। पार्ट 2 में यही होगा कि ये जो हमारे पास है nth टर्म ये चेंज होगी, ये हमारे पास 2 है, ठीक होगा। उसी तरह हम लोग इसका सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा an बराबर किसके होगा, A1 + n-1 इंटू डी होगा। nth टर्म हमारे पास कितनी है, 2 है, इक्वल्स टू A1 हमारे पास 17 है प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास कितना है, -4 है। अब 17 को इधर लाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, +2 - 17 इक्वल किसके हो गए, n-1 इंटू -4, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, -17 + 2 तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -15। तो ये आ गया -4 इंटू n-1 बराबर किसके हो गया, -15 के। तो अब -4 को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, तो n-1 बराबर हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई -4। तो ये इससे कैंसिल हो गया। 1 को इधर लाएंगे तो ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा
15/4 + 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम, तो वो बनेगा 4। तो 15 + 4, तो ये n आ जाएगा 19/4। अब देखो कि मैंने आपको बताया है कि टर्म्स हमेशा किस में आती हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स के बाद, पॉजिटिव इंटीजर्स में आती है, ना तो ये नेगेटिव होगी और ना ही कभी ये फ्रैक्शन की सूरत में आएगी। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 is not a term of given sequence। टू जो है गिवन सीक्वेंस जो है उसकी टर्म नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको मसला हो तो आप कमेंट्स में जाके मुझे कमेंट करें।